लल्ला के जीवन की रक्षा करने के लिए एकमात्र यही उपाय है, किसी कन्या को उसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरना ही होगा। सर्जरी कामयाब हुई। सागर के नाम का सिंदूर हम कभी भी नहीं हटाएंगे। सागर और गंगा की बढ़ती दोस्ती से परेशान होकर माधवी सागर को हॉस्टल भेज देती है, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी दोनों की दोस्ती कम नहीं होती। घर आने के बाद सागर गंगा के साथ मिलकर पुलकित की शादी करवाने के लिए सलोनी को अगवा कर देता है, लेकिन दोनों ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि पुलकित का प्यार एक तरफा है। अपनी बेटी के अगवा होने को लेकर एमएलए श्रीवास्तव निरंजन से माफी मंगवाता है। निरंजन इस सब के लिए गंगा, सागर और पुलकित के साथ साथ पूरे परिवार को जिम्मेदार ठहराता है। अब आगे सुनिए तो पापा, सुनिए तो, ए नीरू मेरी बात तो सुनिए। नीरू सुनिए तो पापा प्लीज, बाबू, पापा में कुछ कहने तो दीजिए। पापा बाबू किसी से नाराज मत होइए, हम कह रहे हैं ना सारी गलती हमारी है। प्लीज एक बार बात सुनिए। पापा प्लीज, गलती हमारी है, सजा हमें मिलेगी। बाबू हमारी बात तो सुनिए। पापा पापा प्लीज एक बार बात तो सुन लीजिए। कर ली अपने मन की। हो गई तसल्ली, मिल गया चैन तुम्हें। अम्मा जी सही कहती, तुम इस घर के लिए आप शगुन बन के आई हो। हमेशा से यही तो किया है तुमने, अपने मन की, सिर्फ अपने मन की और इस घर पे मुसीबत लाती रही। लेकिन आज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, आज उन्होंने हाथ जोड़ा है, किसी के आगे सर झुकाया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कितना नाज करते हैं वो तुम पर, और तुमने ये सिला दिया उन्हें। बस गंगा, बहुत हो गया, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हें आश्रम जाना होगा। चलो जाओ यहाँ से। नहीं मम्मी, गंगा कहीं नहीं जाएगी। सागर, तू क्या कह रहा है? इस लड़की के लिए तू मुझसे बहस करेगा? नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए। गंगा ने अकेले कुछ नहीं किया, मैंने भी उसका साथ दिया था। अगर गंगा ने गलती की है तो मैंने भी की। मम्मी मम्मी प्लीज, सही तो कहा मैंने। नाना तेरी गलती है, लेकिन मैंने भी तो तेरा साथ दिया था ना। शालिग्राम जी कृपा करो, जो डर रह रह कर मुझे और बहू को परेशान कर रहा है उसे सच मत होने देना। अगर दोनों एक हो गए तो सर्वनाश हो जाएगा। मेरी लल्ला का भाग्य बदल रहा है, उसका गंगा की ओर जाना सही नहीं है, उसकी रक्षा करना। तुमने ऐसा क्यों किया सागर? ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, तुम्हें तो पता है। तनिया, हम कैसे समझ बैठे कि सलोनी दीदी पुलकित भैया से प्यार करती हैं, और इसी बात का विश्वास हमने तुम्हें भी दिलाया, तभी तो तुम हमारा साथ देने को तैयार हो। गंगा, आई नो तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तुझे सजा शेयर करने नहीं देगी किसी के साथ। मैंने भी तो बिना बात जाने ही एक्शन ले लिया, प्लान बना लिया, सब कुछ।
गलती मेरी हुई ना। पापा, पापा प्लीज दरवाजा खोलो, एक बार बात तो सुन लो। बहुत गड़बड़ कर दी हमने, कितना दुख पहुंचाया बाबू को। शादी करना चाहता है ना उससे? अरे औकात क्या है तेरी? यश तेरा बाप है, तू नहीं। क्या पहचान है तेरी? कुछ नहीं, निकम्मा, बेरोजगार। प्लीज दरवाजा खोलिए, खोलिए ना प्लीज। सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो मैंने आपको नहीं बताया। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था, जब गंगा वहां गई थी सलोनी के पास। पर मुझे लगा आप बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए नहीं बताया। सच कह रही हूं, मुझे नहीं पता था कि गंगा इतना बड़ा कदम उठा लेगी। मैंने पुलकित को भी समझाया था कि उस लड़की से ना मिले। मुझे लगा था वो मान जाएगा, लेकिन पुलकित, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बेटे को जरा भी नहीं जानता। मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अब तक पुलकित सलोनी को चाहता है, लेकिन तुम जानती थी तो तुमने मुझसे बात छुपाई। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं बहुत डर गई थी कि कहीं ये बात जानकर आपके और पुलकित के रिश्ते में जो कड़वाहट है वो और ना बढ़ जाए। पहले से ही आपके और पुलकित की सोच आपस में टकराती। मुझे लगा ये बात जानने के बाद कहीं वो कड़वाहट अब कभी खत्म नहीं हो सकती माधवी। उस करप्ट और बेईमान आदमी के सामने आज मुझे अपना सर झुकाना पड़ा। ये बात जिंदगी भर कांटे की तरह मेरे दिल में चुभती रहेगी। मुझे अपने लिए सिर्फ शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि दुख भी है कि कोई बाहर वाला आकर मेरे बेटे को नालायक कहकर चला गया। मैं अपने बेटे को नालायक, निकम्मा कुछ भी कहूं, लेकिन आज जब उस श्रीवास्तव ने पुलकित से पूछा कि तेरी औकात क्या है, मैं हिल गया माधवी। वो सवाल मेरे मन में फांस की तरह चुभता रहेगा। हाँ, अभी तक सेटल नहीं हुआ है पुलकित, लेकिन कुछ कर तो रहा है ना। अपना खर्चा तो निकाल ही लेता है वो। पैसों के लिए अपने बाप के सामने हाथ नहीं पसारता वो। ये उसकी अकड़ ही सही, लेकिन यही अकड़ एक दिन उसे इस लायक बना देगी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, बिना मेरा या मेरे नाम का सहारा लिए। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद किसी भी शरीफ फैमिली की लड़की का रिश्ता नहीं आएगा पुलकित के लिए। श्रीवास्तव ने बिल्कुल सही कहा।
अब पुलकित की शादी नहीं होगी। नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? ये सच है माधवी। ये सच नहीं है। सिर्फ उस श्रीवास्तव के कह देने से ये सच नहीं हो जाता। हमारा बेटा कोई क्रिमिनल नहीं है। हाँ, मैं मानती हूं उसने प्यार करने का गुनाह जरूर किया। उस एमएलए के कहने से क्या होता है? सलोनी से अच्छी लड़की लाके दिखाऊंगी अपने पुलकित के लिए, आप देख लीजिएगा। जो सपना पूरा नहीं हो सकता उसे देखने का क्या फायदा माधवी? पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। आप मुझे बस 2 हफ्ते दीजिए। उस श्रीवास्तव को, आपको और पूरे शहर को दिखा दूंगी मैं कि सलोनी से अच्छी लड़की इस घर की बहू बन सकती है। मेरा बेटा नकारा नहीं है, उसे एक अच्छी लड़की मिल सकती है। बस 2 हफ्ते का समय दीजिए मुझे। सलोनी से सुशील और सुंदर लड़की लाके दिखाऊंगी। खुद पर और अपने बेटे पर इतना गुमान मत करो माधवी। मेरी गलती से तो सीखो कुछ। मैंने भी क्या क्या सपने देखे थे अपने बेटे के लिए, लेकिन क्या हुआ? टूट गया ना गुमान मेरा आज। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। बस मुझे 2 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं अपनी बात को सच करके दिखाऊंगी। हमें बहुत बुरा लग रहा है। सारी गलती हमारी थी और बाबू तुमसे नाराज हो गए। हमें माफ तो कर दोगे ना पुलकित भैया? गंगा, भैया भी बोलती हो और माफी भी मांगती हो। आई नो तुमने सब कुछ मेरी खुशी के लिए किया, राइट? बस तुम्हारा तरीका थोड़ा सा गलत था और तुमने गलत इंसान के लिए ट्राई किया। That's it. लेकिन पुलकित भैया, सलोनी दीदी ऐसा कैसे कर सकती है? उन्होंने कैसे कह दिया कि वो तुमसे प्यार ही नहीं करती? हमें तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा। और मुझे देखो, मैं पागलों की तरह उस पर भरोसा कर बैठा। यही सोचता रहा कि जैसे मैं उससे प्यार करता हूँ वो भी मुझे उतना ही चाहती। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि लोग अपना प्यार भुला के जिंदगी में आगे बढ़ना कहते हैं इसे। अतीत में जीना बेवकूफ़ी है। बचपन की बातें बचपन के साथ ही खत्म हो जाती हैं। बीते दिनों की यादों को दफन कर देना ही अच्छा होता है, क्योंकि जो कल बीत गया वो आज कभी नहीं हो सकता। पुलकित बेटा, ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें, इसमें से जो तुझे पसंद आएगी मैं उससे तेरी शादी करवाऊंगी। लेकिन अभी तो पुलकित भैया इतने बड़े सदमे से बाहर भी नहीं निकले भाऊजी, और किसी और से शादी? तुम्हें नहीं लगता जो कुछ तुमने किया, जितनी चोट पहुंचाई हम सबको, वो काफी था? मन नहीं भरा तुम्हारा अभी तक? गंगा, तुम अब बिल्कुल चुप रहोगी। उसका भला बुरा मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मैं संभाल लूंगी। मॉम, मुझे लगता है गंगा बिल्कुल ठीक कह रही। मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं इस वक्त। क्यों नहीं भैया? अगर सलोनी दीदी आपको भूलकर किसी और से शादी कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? यस भैया, भूल जाइए उसे, मूव ऑन। बिल्कुल, मैं भी वही कह रही थी जो तुम दोनों कह रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि तुम दोनों के विचार एक से हैं।
I'm sorry मोम, मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं शादी के लिए नहीं हूं तैयार इस वक्त। और आप? पुलकित, मम्मी मैं बात करता हूँ, डोंट वरी, ओके? संभाल लेना। भैया आप देख सागर, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं शादी के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं इस वक्त। लेकिन भैया कब तक आप ऐसे सोचते रहो? भैया मेरी बात तो सुनिए। बहू जी भैया तो पहले ही पीछे पड़ी थी, तुम भी शुरू हो गए। तो इसमें गलत क्या है गंगा? पुलकित भैया ऐसी लड़की के प्यार में पड़ गए जो उन्हें चाहती ही नहीं है। इसका फायदा क्या है? उन्हें सब कुछ भूल के आगे बढ़ना ही होगा। मैं कुछ नहीं जानता। सी आई नो उन्हें बहुत बड़ा शौक लगा है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा तो वो अपना दुख भूल पाएंगे। शादी करेंगे तो लाइफ में एक चेंज आएगा। हाँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि पुलकित भैया खुश रहे। तो तुम्हें क्या लगता है कि किसी और से शादी करके उन्हें खुशी मिल जाएगी? शादी है कोई मरहम नहीं कि घाव पे लगाया और भर गया। प्यार को बुलाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है ना कि शादी कर लो। शादी उससे की जाती है जिसे हम प्यार करते हैं, जिसे हम चाहते हैं। गंगा गंगा एक मिनट अपनी सपनों की दुनिया से ना तू बाहर आ जा। आपसे जो प्यार नहीं करता, आपको छोड़कर चला गया है, उसके पीछे रोने का क्या फायदा? मैंने डिसाइड कर लिया पुलकित भैया की शादी मैं करवा कर रहूंगा बस। अगर हम ऐसा नहीं होने देंगे, जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? जब पुलकित भैया कह रहे हैं कि उन्हें सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो प्रॉब्लम क्या है? बट गंगा, एक मिनट, हम सागर से बात कर रहे हैं ना, प्लीज। देखा तूने, इसकी मन की बात नहीं होती ना तो ऐसे चिढ़ जाती है ये। हाँ, अपने मन की करके रहेंगे। ठीक है, मैं भी देखता हूँ पुलकित भैया की शादी कैसे नहीं होती है। हम भी देखते हैं कि तुम उनकी शादी जबरदस्ती कैसे करवाओगे। सागर जो कहता है ना वो करके दिखाता है। ही इज फेमस फॉर दैट। तुमसे ज्यादा हम जानते हैं इसे, और ये हमें, समझी? अब देखते हैं जीत किसकी होगी। सागर, स्टॉप दिस यार। तुम्हें पुलकित भैया की हेल्प करनी है या नहीं? सोचा क्या करना है आगे? चाय। गर्मा गर्म चाय। चलो चाय पी लो, शायद दिमाग थोड़ा तेज चलने लगे, कोई अच्छा सा आइडिया मिल जाए। तुम तो जानते हो ना कि हमें कच्चे खिलाड़ी से टक्कर लेना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए ना कोई बढ़िया सा आइडिया सोचना, वरना फुस हो जाएगा। पी लो। थैंक यू। भाई, तुम्हारी गंगा ना हमेशा झगड़े के मूड में रहती है। कौन टॉक टू हर ना, कुछ ऐसा कहो जिससे उसका दिमाग ठंडा हो जाए। मैं? हाँ भाई, जाओ ना। अभी? हमें सागर की हेल्प करनी है या नहीं? एक्सक्यूज मी, क्या ये चाय आपने बनाई है? तुम्हें क्या हम वेटर दिखाई देते हैं जो सिर्फ खाने पीने का सामान परोसता रहे? हमने बनाई तभी तो लेकर आए ना। सुनिए, चाय बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये कैसे बनी है? एक कप चाय के लिए आधा दूध, आधा पानी, 1 चम्मच शक्कर, 2 चम्मच चाय पत्ती, 6 उबालो, बन गई चाय। और कुछ पूछना है? नहीं, लेकिन आप हमेशा इतने ही गुस्से में होते हो। क्योंकि हम ऐसे ही हैं,
चुड़ैल, एक नंबर की गुस्सा है, और ज्यादा गुस्सा आता है ना तो काट भी लेते हैं। बताएं कैसे? सागर पता नहीं कहां से तो नमूना को लिया। पुलकित मान जाएगा? मैं कन्विंस करूंगा उन्हें, बस। ठीक है, फिर मैं कल की तैयारियां कर लेती हूँ। तो क्या प्लान बन रहा है? क्यों बताऊं मैं? तू अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझती है ना? पता लगा ले। अब तो जासूसी करके ही रहेंगे कि क्या प्लान बन रहा है इन लोग का यहाँ।